देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन तारीखों पर आपको सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि जब भी राशि भाव से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश करते हैं, ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। इन दिनांकों पर आप विशेष तौर पे अपना आज का राशिफल भी देख सकते हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे आपको और ज्यादा बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उस समय पर, उस दिनांक पर आपको क्या करना चाहिए, कहां सतर्कता बरतनी चाहिए है। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले चतुर्थ भाव में चंद्रमा 27 तारीख की दोपहर से 28 और 29 तारीख तक विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा 9 और 10 अगस्त को विराजमान रहेंगे। वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 17 तारीख की दोपहर से लेकर 18 तारीख और 19 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। इन दिनांकों को कहीं आप नोट कर लीजिए क्योंकि इन दिनांकों पर आपको विशेष तौर पर सतर्कता ज्यादा बरतनी चाहिए है। अब हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। अगस्त 2026 में आपकी आय केवल नियमित सोर्सेस तक सीमित नहीं है। पहले से चल रहे काम जो हैं, धन लाभ तो उनसे होगा ही, लेकिन गुरु के प्रभाव से पुराने संपर्क कहें, रुके हुए आपके पेमेंट्स कहें या सलाहकार या फिर ज्ञान आधारित अगर आपका काम है तो उससे भी इनकम होने की यहां संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इस महीने ग्राहक संख्या बढ़ने वाली है, विशेषकर उन सेक्टर्स में जहां कम्युनिकेशन कहें, कंसल्टेंसी कहें, टीचिंग प्रोफेशन कहें या लिखने या ऑनलाइन से माध्यम से आपका काम जुड़ा हो। आपके लिए ऐसे समय में पार्टनरशिप, कमीशन ब्रोकरेज, बीमा, टैक्स या फिर इन्वेस्टमेंट या दूसरे माध्यम से मिलने वाले धन के मामले में भी फायदा ऐसे समय देखने को मिलेगा। अब यहीं पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको थोड़ा सावधान रहना है। 22 अगस्त के पश्चात कैरियर और प्रतिष्ठा से जुड़ी आय में सुधार के संकेत भी होंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में और ज्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है जो मोटिवेटिंग आपके लिए साबित होगी। बोनस है या भविष्य में इंक्रीमेंट है, इसकी चर्चाएं यहां पर शुरू हो सकती हैं। व्यापारियों के लिए समय नए प्रोजेक्ट्स या फिर नए कोई डीलिंग को आगे बढ़ाने का, बड़े ग्राहक से ऐसे समय में आपको लाभ मिल सकता है। बात करते हैं खर्च की, तो इस महीने खर्चों का सबसे मूल स्वरूप अगर आप देखें तो घरेलू खर्चों से आगे बढ़कर के भविष्य की योजनाओं से जुड़ा है। फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपकी ट्रैवल्स हैं, गिफ्ट्स हैं या फिर डेकोरेशन और परिवार की सुख सुविधाओं पर ज्यादा खर्च होने वाला है।
ये खर्च व्यर्थ नहीं है, लेकिन बजट पहले से अगर तय करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना महीने के अंत में बचत कम हो सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास में व्हीकल है तो व्हीकल की मेंटेनेंस हो, आपकी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन है, या फिर हेल्थ चेकअप है, टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए, या फिर आपकी कोई ईएमआई है, इसके लिए आपको सही तरीके से प्लान करके इस फंड्स को अभी से ही सिक्योर करना चाहिए। विशेष सावधानी 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में रहेगी, जहां पर कागजी लेन देन हो, ऑनलाइन कोई भी आप भुगतान कर रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम से संबंधित पेपर पर सिग्नेचर कर रहे हैं, बैंकिंग से संबंधित मामला है, तो वहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगस्त 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए लंबी अवधि का निवेश सबसे ज्यादा शुभ माना जाएगा। विशेष करके लैंड प्रॉपर्टी हो, फार्मिंग लैंड हो, सोना चांदी, सुरक्षित बचत योजनाएं हैं, ये धीरे धीरे इसमें आपको इन्वेस्ट करने से भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। एक साथ में लमसम पेमेंट नहीं करना है, सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेंस करेंगे, ये कहा जाए इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इस महीने सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना, 2-3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करना, यह आपको बहुत फायदा देगा। यहीं आप पहले से कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े हैं, वहां पर पैसा लगा चुके हैं, तो उसे बीच में बंद करने की बजाय एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिए। अगर उसमें चेंज किया जा सकता है तो उस चेंज को इस समय में आपको कर लेना चाहिए। कई बार पुराने इन्वेस्टमेंट्स इस अवधि में बेहतर परिणाम देना शुरू कर देंगे, और मंगल के प्रभाव से शेयर बाजार हो, ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर सट्टा प्रकृति के निवेश अगर है तो इसमें आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। पर समय तेजी से लाभ कमाने की मानसिकता से आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से 14 अगस्त से कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वहां पर भ्रम की स्थिति ज्यादा रहेगी, कम्युनिकेशंस ओपन नहीं होंगे। बड़े निवेश करना, बड़े इस समय में प्रोजेक्ट की साइनिंग कर लेना, तो बिना जांचे परखे आपको यहां पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे वो शेयर मार्केट हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, या फिर कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव डील आपको मिलती है, संभल करके रहें। 22 अगस्त के बाद में बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के अवसर आपको और ज्यादा बेहतर प्राप्त होंगे। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो एक्सपेंशन की बात हो सकती है, नए कोई ऑल्टरनेटिव की बात हो सकती है, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो सकती है, पैसा लगाने की बात हो सकती है बिजनेस में। तो ये अंतिम सप्ताह में विशेषज्ञ सलाह लेकर के आपको निर्णय लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2026 में पारिवारिक सुख का विषय केवल सामान्य शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के अंदर संबंधों की गहराई भी है। जिम्मेदारियों के बंटवारे और भावनात्मक समझ की भी परीक्षा है। इस महीने परिवार में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो एक और निकटता बढ़ाएंगे, तो दूसरी ओर पुरानी बातों को स्पष्ट रूप से सुलझाने का अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। गुरु और सूर्य का कर्क राशि में प्रभाव परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा। घर के बड़े सदस्यों के साथ में समय बिताना और ज्यादा बेहतर है, उनकी सलाह लीजिए। पारंपरिक परिवार की परंपराएं हैं, उसको महत्व देना शुरू कीजिए। जो बातें भूल चुके थे उसको फिर से उनसे सीखना शुरू कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ समय से परिवार में दूरी या मनमुटाव था, तो अगस्त में बात करने से ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन काफी हद तक आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कंप्लीटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर उस दिशा में आप आगे अवश्य बढ़ना शुरू कर देंगे। अब बात होती है स्टूडेंट्स की। तो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए विशेष तौर पे ये महीना सामान्य नहीं है। ये और ज्यादा मैच्योरिटी का है, और ज्यादा हार्डवर्क का है, और विशेष तौर पे जागरूकता का है। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ना, ये अध्ययन हो, बुद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये प्रभाव जो है स्टूडेंट्स को केवल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित नहीं रखती है, ये सब्जेक्ट की गहराई समझने के लिए, लॉन्ग टर्म कैरियर को प्लान करने के लिए सहायक साबित होंगी। बुध का प्रभाव भी ऐसे समय में अध्ययन में तीव्र रुचि लेकर के आएगा, और जो स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, यह कहा जाए भटकाव ज्यादा था, तो किसी एक सब्जेक्ट पर ऐसे समय में विशेष पकड़ आपको बना लेनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि हर सब्जेक्ट में तो आप टॉप नहीं अगर कर सकते, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो एक सब्जेक्ट को पकड़ करके उसमें पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी चाहिए है। कम से कम एक सब्जेक्ट में टॉप करना, इतना तो आपसे हो ही सकता है।
और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम हो, सरकारी नौकरी हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे स्ट्रैटेजी बनाने से आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगस्त का महीना टेस्ट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देने का है। केवल नया पढ़ने के बजाय जो पुराना आपने पढ़ लिया है, जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं, उसको फिर से रिवाइज करने का है। उस रिवीजन के अंदर यह कहा जा सकता है कि नई परत आपको खोलने का मौका मिलेगा, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, शॉर्टकट कैसे उसमें लेकर के आ सकते हैं टेक्निक्स में, वो यहां पर खुद इजाद करने का मौका मिल सकता है। ये धीरे धीरे समझ भी बढ़ाएगा और वहीं पे कंसिस्टेंसी आपके विशेष तौर पे पढ़ाई को लेकर के ये बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको दे सकती है। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2026 में संतान सुख का विषय विशेष रूप से सकारात्मक संकेत लेकर के आता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु की पंचम दृष्टि संतान, शिक्षा, बुद्धि, संस्कार और पारिवारिक विस्तार के लिए सबसे ज्यादा शुभ मानी जाएगी। इसलिए इस महीने संतान पक्ष से आपको काफी अच्छे समाचार भी मिलेंगे। यह हो सकता है गुड न्यूज मिल सकती है। प्रगति और मानसिक संतोष मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो अगस्त में उनका परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आएगा। कंपटीशन एग्जाम कहें, इंटरव्यू कहें, प्रोजेक्ट या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि है, इससे भी सफलता का संकेत मिलता है। इस महीने संतान के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और ज्यादा बढ़ेगा। एक दूसरे को समझना यहां पर मुमकिन होगा और परिवार में बच्चों के भविष्य हो, शिक्षा हो, करियर हो या विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ये अब तूल पकड़ने वाले हैं। आपकी सलाह संतान के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है और संतान अगर विवाह योग्य है, ये आयु आ चुकी है, तो अगस्त 2026 में अच्छे प्रस्ताव पर विचार आपको शुरू करना चाहिए है। हालांकि निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने से परहेज कीजिएगा। कुंडली मिलान करना, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। परिवार की सहमति और पूरी जांच पड़ताल के बाद में ही आपको अंतिम निर्णय लेना चाहिए है, वरना परेशानी यह है कि 14 से लेकर 22 अगस्त के बीच में अगर आप निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर के पछतावा भी हो सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2026 में शत्रुओं की, चैलेंजेस की, आपके कंपटीशन की। तो आपकी वर्क स्पेस पर कुछ लोग आपके डिसीजंस या फिर आपकी प्रोग्रेस को लेकर के अनकंफर्टेबल ज्यादा हैं। नौकरी पेशा लोग विशेष करके इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपके साथ में टेबल शेयर करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, ईर्ष्या भाव में आकर के पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे, कंपटीशन करेंगे और आपकी साख को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। पर आपका तर्क है, आपका ज्ञान है, आपकी वर्क एबिलिटी है, आपका हार्डवर्क है, ये आपकी स्थिति को स्टेबल बनाए रखेगा। कुछ विरोधी सीधे सामने आने की बजाय ये कहा जाए घूम फिर करके आते हैं, किसी और को भड़काते हैं, दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं। वो प्रयास यहां पर देखने को मिलेंगे और उसके लिए सावधानी आपको पहले बरतनी चाहिए है। व्यापारी अगर आप हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो सकती है, लेन देन की बात हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो सकती है, नई डील्स से संबंधित बात हो सकती है। यहां पर सावधानी ज्यादा बरतिएगा, आंखें खुली रखिएगा। अगर कोई पुराना विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई मतभेद है, तो अगस्त में उसमें धीरे धीरे आपके पक्ष में प्रगति होती नजर आ सकती है। लेकिन जल्दबाजी में आकर के होने से पहले काम के ढिंडोरा पीट देना, दूसरों को बता देना, यह आपको परहेज करना है। शनि का प्रभाव जो है यह पेशेंस सिखाता है और विशेष तौर पे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने की सलाह देता है। तो आउट ऑफ कोर्ट कोई भी ऐसा इलीगल काम करने की कोशिश मत कीजिएगा जो आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन जाए। अगस्त 2026 में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मिला जुला आपको प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है। मानसिक शक्ति कहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहें, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इसको बढ़ाने का समय आपके लिए ज्यादा है। मंगल, शनि और राहु का प्रभाव कुछ विशेष स्वास्थ्य संबंधित सावधानी आपके लिए यहां पर संकेत देती है। इस महीने बीमारी का भय ज्यादा देखने को मिलेगा। शरीर के जो ओवरऑल क्वालिटी कहते हैं, लिविंग क्वालिटी कहें, इसको समझने की जरूरत है, अपनी दिनचर्या को सुधारने की जरूरत है, कुछ एक्टिवनेस लाने की जरूरत है। मंगल के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा तो बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत कहें, टाइम पर खाना खाना ना कहें, सही एक्सरसाइज ना कहें, या ये कहा जाए सही से रेस्ट नहीं करते हैं,
3-4 घंटे की नींद लेते हैं और उसके बाद में वापस काम करना शुरू कर देते हैं। टेबल वर्क ज़्यादा है तो मांसपेशियों में खिंचाव कहें, गर्दन और कंधे से संबंधित दर्द कहें, साइटिका का दर्द कहें, जकड़न देखने को मिल सकती है। विशेषकर जो लोग लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं, आपको इस समय में स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब शनि की दृष्टि वृषभ राशि पर होने से गला, गर्दन, थायराइड, दांत और डाइजेशन से संबंधित परेशानियां ये यहां पर उभरेंगी। और तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो इससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कभी कभी चिंताएं जो है बहुत ज्यादा सोचने विचारने के कारण नींद भी ना आना, ये सभी परेशानियां जो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल से संबंधित हैं, ये आपको यहां देखने को मिलने वाली हैं। अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो अपने आप ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब वृश्चिक राशि का स्वभाव जो है ये गहराई से सोचने वाला है। छोटी बातों को मन में दबा करके मानसिक बोझ बढ़ा बैठते हैं। अब यहीं अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो इसकी नियमित जांच कराना, दवाइयों का समय पर लेना, डॉक्टरी सलाह लेना, यह आपके लिए जरूरी है। ऐसे समय में ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं। अब ये नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या आपके बैक से भी हो सकती है। नर्व का दबना, नर्व के अंदर यहां पे जकड़न होना, यह परेशानी बन सकती है। और किसी भी नए लक्षण को खुद गूगल बाबा के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। सही डॉक्टरी परामर्श लीजिए, जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन लीजिए। एक की जगह 2 डॉक्टर्स के पास में जाइए, फीस लगेगी पर डायग्नोसिस सही होगी, इस पर ध्यान देना है। अगस्त 2026 में दांपत्य सुख का विषय गहराई से समझने योग्य रहेगा, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति वैवाहिक जीवन में प्रेम हो, जिम्मेदारी हो, कम्युनिकेशन हो और विश्वास हो, इन चारों स्तंभ पर टिकी हुई है और इससे ही उसको इंपैक्ट होने वाला है। अगस्त के स्टार्ट से आप देखेंगे जीवन साथी के साथ में भावनात्मक निकटता आपकी बढ़नी शुरू करेगी। दोनों मिलकर के परिवार हो, भविष्य हो, इसको लेकर के प्लानिंग करेंगे। बच्चों की शिक्षा हो और आर्थिक जो हेल्थ है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, इसको लेकर के ज्यादा गंभीर होंगे। खर्चों को अब कंट्रोल करना शुरू करेंगे। कहां इन्वेस्ट किया जाए इस पर ज्यादा विचार होगा। अब गुरु का शुभ प्रभाव यहां पर यह भी संकेत देता है कि पिछले कुछ समय से जो मनमुटाव चल रहा था वो इस महीने ओपन कम्युनिकेशन के कारण सुलझ जाएगा। और शुक्र का प्रभाव दांपत्य जीवन में आकर्षण और स्नेह को बढ़ाएगा। यह समय रिश्ते में पुरानी मिठास लौट आने वाला है, बशर्ते व्यस्तता के कारण साथी की भावनाओं को नजरअंदाज आप ना करें। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि दूसरे पे डाउट होता है, जिद होती है, क्रोध होता है और इस कारण से रिश्ते में मनमुटाव फिर से आता है। तो उसको सॉल्व करना है, इमीडिएटली सॉल्व करना है। ऐसा ना करें कि झगड़ा हो गया, चलो आज सो जाते, कल सुबह बात करेंगे। अब पूरी रात विचारते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, ये क्यों किया, कठोर शब्दों का उपयोग क्यों किया, गलत भाषा का उपयोग क्यों किया। उससे ज्यादा बेहतर है उसी समय उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो मन में है उसको कह दीजिए, वहीं बात खत्म हो जाएगी। फिर बात होती है आपके लिए जॉब, बिजनेस और करियर की। अगस्त 2026 में नौकरी, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महीना आपके लिए सिद्ध होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अगस्त के महीने में नई जिम्मेदारियां कहें, कार्य क्षेत्र में पहचान दिलाने वाली कहें, यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सीनियर्स हैं, आपके कार्य की सराहना भी करेंगे, विशेष करके यदि आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जो अननोटिस जारी है, उसका एप्रिसिएशन यहां पर आपको मिल जाएगा। 17 अगस्त के बाद में सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से कैरियर में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इस समय में प्रमोशन कहें, इंक्रीमेंट कहें, नया रोल कहें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, नया प्रोजेक्ट कहें, यह आपको मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। पर 14 अगस्त के बाद में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 14 अगस्त से 22 अगस्त का समय है। यहां पर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। विशेष तौर पे ईमेल है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्ट सबमिट करने की बात है, सीनियर्स के इस समय में ऑर्डर के मुताबिक अगर आप कोई रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं तो वहां पर सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने की गलती ना करें। और जो व्यक्ति नौकरी बदलने की सोच रहा है, आपको अगस्त का अंतिम सप्ताह यह विशेष रूप से शुभ साबित होगा। 22 अगस्त के बाद में बुध सिंह राशि में प्रवेश करने से इंटरव्यू है, नेटवर्किंग है, करियर से जुड़े नए कॉन्टैक्ट्स है, इनसे सफलता मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अगर आप फॉरेन या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं,
ये कहा जा सकता है कि टीचिंग प्रोफेशन जो आपका है वो ऑनलाइन ज़्यादा है, यानी कि जूम कॉल पे आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखते हैं या कोचिंग देते हैं या फिर ट्यूशन देते हैं, तो ऐसे समय में ये स्थिति आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होने वाली है। फिर व्यापारियों की बात करते हैं तो नए क्लाइंट्स कहें, नए प्रोजेक्ट्स कहें, पुराने इन्वेस्टमेंट्स कहें, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। व्यवसाय में स्थिरता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये आपको मोटिवेट ज़्यादा करेंगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जो एक काम पकड़ लिया उसके पीछे पड़े रहिए। यहां पर यह नहीं कि आज ये काम कर लिया, कल मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। अब कोई एक काम हाथ में लिया है तो कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। अपनी एफर्ट जो है, चाहे दिन कैसा भी हो, पर्सनल लाइफ में कोई भी उथल पुथल हो, पर काम पर पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। यहीं पर अगर विस्तार करना चाहते हैं तो अगस्त में योजना बनाना ज्यादा बेहतर है, मार्केट की रिसर्च करना बेटर है, पर अभी के लिए एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट करना यह फायदे की बात नहीं रहेगी। तो यह था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है, अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।